तो अर्थात में से कोई क्या हो, वर्ण हो, में से कोई क्या हो, वर्ण हो, तो ये च है वो किस में बदल जाएगा, इस को इस में, इस को किस में बदल दोगे आप, इस को आपको च षटकोण वाले च में बदलना है तथा त वर्ग को पूरा का पूरा किस में बदल दोगे, त वर्ग को कर्मश जब ट वर्ग में बदल दो। इसके अंदर क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो अपन जैसे पहला उदाहरण ले रहे हैं, यहां उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 अपना ये कह रहा है कि तत् धन टीका, तत् धन टीका। अब ये कह रहा था कि यथार्थ त वर्ग त थ द धन के पहले या बाद, त वर्ग के पहले या बाद में या तो वो स हो या ट वर्ग में से कोई हो, तो ये ट वर्ग है। वर्ण हो तो इस स को किस में बदल दोगे, उस स में, और तथा त वर्ग को किस में बदल देंगे अपन, इस त वर्ग में। इस त वर्ग को कैसे बदलोगे, त थ द ध न, इसको त का क्या बना दोगे, ट ठ और ढ और ण, इनको इसमें बदलना है। इनको क्या करना है, इनमें बदलना है। इनको क्या करना है, इनमें बदलना है। मतलब त को ट में बदल दो, थ को ठ में बदल दो, ध को ढ में बदल दो, और ध को ढ में, न को न में बदल दो। अर्थात इस प्रकार। तो ये प्लस से पहले ये है, प्लस के बाद में ये है, तो सीधी सी बात है किसको, त वर्ग को किसमें बदल दो, इस ट वर्ग में। तो इस त का क्या हो जाएगा, त क्या है, आधा। तो ये पूरा इसके नीचे क्या कर दो, आधा लगा दिया, फिर क्या बचा, का, फिर लिख दिया। तो शब्द क्या बन गया अपना, तटीका। नंबर 2, नंबर 2 में उदाहरण ले रहे हैं, वो है रामस धन टीकते, रामस धन टीकते। वही बात। अब इस वर्ग के बाद में क्या आ गया, ट। तो इस स को किस में बदल दोगे आप, इस स को किस में बदलोगे, इस स को च चटकोण वाले में बदल देंगे। इस स को किस में बदल देंगे, छ चटकोण वाले इसमें। अर्थात ये च क्या है, आधा, तो ये स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शब्द, ये बनेगा रा, ये हो गया म, ये हो गया स, ये हो गया टीकते। बात समझ में आ गई कि मतलब इसको, इन वर्णों को इसके अकॉर्डिंग बदलना है। यदि इसमें से जैसे स आए तो किस में बदलोगे, इस स को किस में बदलना है, इस च में बदल देना है। और त को ट में बदल दोगे, यदि थ है तो ठ में बदल देना, द हो तो ड में, ध हो तो ढ में, न हो तो ण में बदल देना। अगला उदाहरण नंबर 3 लेते हैं। जैसे रास धन, ये त्रय, तो ये वापस ये स है या ये स है, ये वापस इसी में ही बदलेगा। इस स का क्या हो जाएगा, ये हो गया रा, और ये ट, ये सब वापस किस में बदल जाएगा, ट, य। राष्ट्रम, तो क्या शब्द क्या बन गया, राष्ट्रम। अगला उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 4, इच धन और त, तो क्या बन जाएगा,
इस स को किस में बदल दो, इस त को किस में बदल दोगे, इस ट में, इस त को किस में बदल दोगे, ट में, तो क्या हो गया, इष्ट, ये छ हो गया आधा और ये हो गया ट पूरा, क्या बन गया, इष्ट, शब्द क्या बन गया, इष्ट। तो इस प्रकार से ये सटुतो संधि हो रही है कंप्लीट। अगली संधि अपन अब पढ़ते हैं, वो है सत्व संधि। संधि का नाम है सत्व। सत्व संधि। अब ये नियम ये कह रहा है कि यदि वर्ग का पहला दूसरा, यदि वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण का, ये वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण या इस च और च, इस तीनों में से, इस तीनों च में से क्या हो, स के सामने, परे का अर्थात सामने, यदि इनके सामने क्या हो, इनके सामने वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण या वापस ये तीनों च और छ, ये तीनों छ हो, तीनों छ हो, कि कहने का यदि कह रहा है यदि वर्ग का पहला दूसरा वर्ण या फिर छ के सामने वर्ग का एक से लगाकर चार वर्ण या फिर ये इनमें से यदि कोई वर्ण हो और ह के साथ, इनके साथ, किनके साथ, इनके साथ या इनके स्थान पर, सॉरी साथ नहीं, इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, चर, इनके स्थान पर चर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर। मतलब ये वर्ण है अपने ही वर्ग के, जो प्लस के बाद आएंगे वो अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाएंगे, है द्वितीय, चौथा, पांचवा यदि है तो वो अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाएंगे। अब क, च, ट, त, प और ये छ और ये छ, प्रत्याहार, प्रत्याहार वर्ण में क्या हो जाएगा, क्या के वर्ण होते हैं, के वर्ण होते हैं, के वर्ण होते हैं। अर्थात अब उदाहरण लेके अपन इसका चर्चा करते हैं, तब जाके विशेष ये बात है, ये संधि इससे नियम से कम समझ में आती है, ज्यादातर उदाहरण देखकर आपको मैं समझा दूंगा। तो ये कह रहा है, पहला उदाहरण देखो आप, सद धन, आगे क्या कह रहा है, कार। अब ये कह रहा है, इसका कहने का मतलब, इस नियम का कहने का मतलब यही था, यदि प्लस के बाद किसी वर्ग का पहला, दूसरा या तीसरा अक्षर में से हो और प्लस के बाद 3, 4, 5 वर्ण हो या छ, स, ह के स्थान पर हो तो ये कह रहा है कि ये जो वर्ण है ये अपने ही
यदि यह पहला, दूसरा, तीसरा, यदि ये जो है ये अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाएगा, और ये बात आ गई तो अपन इसको वापस संधि करेंगे तो स द का प्रथम वर्ण क्या होगा, त वर्ग का तीसरा वर्ण है तो प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा त, तो ये हो गया त, पीछे क्या बचा कार, तो ये क्या हो गया सत्कार। शब्द क्या बन गया सत्कार। अपने ही वर्ग में इसको प्रथम वर्ण में बदलना है। उदाहरण नंबर दो ये कह रहा है विशद धन काल विपद धन, विपदा काल लिख देते हैं, विपद सही है, विपद धन काल। तो यही वापस इसको किसमें बदलना है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, तो क्या हो गया विपद काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा विपदा काल। अब अलग उदाहरण लेते हैं, यही वही जैसे संपद धन समय, तो वापस क्या हो गया संपद आधा समय। नंबर 4 उदाहरण क्या कह रहा है कि मतलब ये बात यही थी कि इसको क्या करना है, अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदलना है, अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदलना हो या इनमें से कोई हो तो ये अपने आप अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदलने। और आगे जैसे उद धन पन, तो क्या हो गया उत्पन्न। शब्द क्या बन जाएगा उत्पन्न। शब्द क्या बन जाएगा उत्पन्न। इस प्रकार से ये दो आज का टॉपिक 2 संधियां हैं वो कंप्लीट होते हैं और कल तक अपन व्यंजन संधि पूर्ण कंप्लीट करेंगे। नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रामीण लोक उच्च माध्यमिक विद्यालय कवास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10, विषय है अपना संस्कृत। संस्कृत में व्याकरण टॉपिक चल रहा था, संधि। संधि का आज भाग है व्यंजन, और व्यंजन में अपन पढ़ रहे थे चतुर्थव संधि। व्यंजन में अपन पढ़ रहे थे, आज पढ़ेंगे चतुर्थव संधि। चतुर्थव संधि जिसको ये भी कहा जाता है चटुना चटु, चटुना चटु। अर्थात च वर्गों के बाद मतलब व्यास के बाद यदि अर्थात च अर्थात स तथा त वर्ग, स तथा त वर्ग के बाद, त वर्ग में पूरा त थ द ध न। अब ये क्या कर रहा है कि ये अर्थात च तथा स तथा त वर्ग के बाद, त वर्ग के पहले या के पहले, त वर्ग के पहले। अब ये क्या कह रहा है या बाद, त वर्ग के पहले या बाद में क्या आए, ये च आए, या इसके बाद या ट वर्ग हो। क्या हो ट वर्ग, या क्या हो ट वर्ग हो, या क्या हो
ट वर्ग हो, जैसे ट, ठ, ड, ढ, न। या कह रहा है ये में से कोई वर्ण हो, में से कोई वर्ण हो